अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है। इसमें से हमने इसकी वी कटिंग करनी है, यानी जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है हमने उसका शेप कटिंग करना है। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई जो है मैंने 4 इंच रखी है। उसके बाद हम लोग 1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और 3 इंच की लंबाई पे हम लोग एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम वी शेप बना लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो अब हम लोगों ने ये स्लीव का फ्रंट वाला हिस्सा लिया है और उसको हमने आयरन किया था, तो उसकी सेंटर से देखें इस तरह से ग्रीस बन गई है। उसके बाद हम लोगों ने जो वी कटिंग की थी उसके नीचे हम लोगों ने कपड़ा पेस्ट कर लिया है। अब हम लोग इसके सेंटर से इस तरह से कट लगा देंगे और बिल्कुल इसके सेंटर पे हम लोग इसको उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और किनारे की सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इस वी को सेट करने के लिए पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी सिलाई जो है वो लगा ली है। अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक कट जो है वो सेंटर पे लगाएंगे। उसके बाद इसको इजीली इस तरह से पलट लेंगे। तो इस तरह से देखें हमने इसको पलट लिया है। आप चाहें तो इसको आयरन भी कर सकते हैं। अब हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से तुरपाई कर लिया है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। उसके बाद मैंने इसको डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है और लंबाई जो है आप अपने स्लीव के हिसाब से लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इस तरह से प्लेट्स डालते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो इस तरह से हमने इसकी फ्रिल जो है वो बना ली है। अब हम लोगों ने फ्रिल के जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम लोगों ने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर उल्टा करके रखना है और शुरू में हम लोगों ने सिलाई को पक्का कर लेना है अच्छे से, ताकि ये खुले ना। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने एक साइड पे इसके फ्रिल को जो है वो सिलाई कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी इसको सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पे हमने फ्रिल लगा ली है। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर किनारी की इस तरह से सिलाई भी लगा दी है। अब हम लोगों ने इसके बीच में जो है वो डोरी स्टिच करनी है। तो डोरी मैंने पहले से ही बना के रखी है। इसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसके बनाने का तरीका सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये दोनों बराबर पीसेस लिए हैं और इस तरह से हमने इसको दोनों साइड पे जो है वो सिलाई कर देना है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और मशीन की सिलाई भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डोरी के नीचे जो है वो डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। उसके बीच में हमने इस तरह से डोरी को रखते हुए फिर इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर देना है और इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते वक्त हमने इसको शुरू में अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि ये खुले ना। उसके बाद जो इसके एक्स्ट्रा कोने निकले हुए होंगे उनको हम इस तरह से हल्का सा कट कर देंगे और इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अंदर का, उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए।
तो इस तरह से हमने एक साइड की बना ली है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी बना लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पोटली लेस बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है जिसको मैंने दोनों साइड से फोल्ड किया है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 2 इंच। उसके बाद दोनों साइड से बराबर फोल्ड करके हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है और कुछ मोती हमने लिए हैं जिसके साथ हमने पोटली लेस बनानी है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से मोती डाल के फोल्ड करना है और उसके ऊपर 1-2 टांके लगा देने हैं इस तरह से मोती को सेंटर पे रखते हुए। उसके बाद हम लोगों ने दोनों साइड के फैब्रिक को इस तरह से लपेटते हुए सेंटर की तरफ लेके आना है और दोबारा इसके ऊपर कुछ टांके लगा देने हैं ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। उसके बाद जहाँ मोती एंड हो रहा है वहाँ पे हम लोगों ने 5 से 6 मरतबा इस तरह से धागे को लपेट लेना है और उसको यहाँ पे अच्छे से टांका लगा देना है ताकि ये खुले ना। और फिर दोबारा हम लोगों ने एक मोती डाल देना है इस तरह से और उसके ऊपर फिर दोबारा हमने इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरह हम सारे मोती डालते हुए जाएंगे और मोती के एंड पे हम लोग इसको 5 से 6 मरतबा लपेट लेंगे। तो इस तरह से हमारी पोटली लेस जो है वो बनती भी जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी पोटली लेस इतनी बना ली है। अब हम लोगों ने इसको स्लीव के ऊपर लगा देना है। तो स्लीव की एक साइड पे मैंने इसको सिलाई कर दिया है ताकि आप लोग को पता लग जाए कि हम लोगों ने किस तरह से सिलाई करना है। अब ये दूसरी साइड है। अब इसी तरह से सेम मैंने दूसरी साइड को भी जो है वो सुई की मदद से लगा देना है। तो अब लगाना किस तरह से मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इस तरह से हमने लेस को रखना है और जो पोटली के गैप बीच का जो गैप है वहाँ पे हम लोगों ने टांका लगाते हुए जाना है इस तरह से। थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ, मज़ीद टांके लगा के आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। एक साइड से हम लोगों ने सुई को जो है ऊपर की साइड निकाल देना है इस तरह से और लपेटते हुए दूसरी साइड की तरफ से हमने इसको अंदर की तरफ कर देना है। बस इसी तरह से हमने सिंपल सारी लेस को लगा देना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पे अपनी लेस को जो है वो स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने ऊपर की साइड पे इस छोटे से क्लिप को लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है बन के रेडी हो गया है। और सेम यही डिज़ाइन जो है आप ट्राउज़र के लिए भी बना सकते हैं अपने। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।